तमाम की बेटियां इज्जत के लायक हैं, मान सम्मान के लायक हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उनका जो है मकाम व मर्तबा सबके सामने वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए अफसोस का मौका ये है कि जिन्होंने औरतों के मान सम्मान और इज्जत का नारा दिया, लेकिन इतने ज़माने में हमें उनकी तरफ से इस कर्नाटक के टॉपिक पर कोई खास चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि जिससे जो है औरतों की हिफाजत की बात की जाए। कई दिन तक लगातार महज हिजाब की बुनियाद पर उन्हें स्कूल, मतलब सिर्फ क्लास से नहीं बल्कि स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो दरवाजे पर बैठी रहीं, बेचारी मुतालबा करती रहीं कि हमें पढ़ने का मौका दिया जाए, महज जो है हिजाब या बुर्क़े की बुनियाद पर हमारे साथ ये फ़र्क न किया जाए। इसके अलावा बिलखुसूस सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी और आप सबकी नज़र से एक वीडियो गुजरी कि जिसमें एक मुस्कान नामी हमारी एक बहन थी, जिसको बाज़ाब्ता कई लोगों ने मिलकर टारगेट किया, जिसकी बुनियाद में उसने लौटकर अल्लाहु अकबर कहा। तो उसको लगातार टारगेट किया गया, और सिर्फ हिजाब का मसला नहीं है, बल्कि जो लोग टारगेट कर रहे थे, अगर उनकी शख्सियत को देखा जाए, उनके लिबास को देखा जाए, उनके गले में पड़े हुए रुमाल को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ये धार्मिक मसला है। हालांकि बात बहुत अच्छे से हम और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी समझदार और सलीक़ेमंद इंसान ऐसा नहीं है कि जो औरतों की इज्जत ना चाहता हो, औरतों के मान सम्मान की बात ना करता हो। हम अपने मजहब के बारे में बताते हैं, इस्लाम ने औरतों के बारे में क्या कहा। एक औरत की ज़िंदगी में 3 मरहले होते हैं। पैदा होने के बाद वो बेटी है, जवान होने के बाद उसकी शादी हो जाए तो वो बीवी है, और अल्लाह उसे औलाद दे दे तो वो माँ है। एक औरत की ज़िंदगी के ये 3 मरहले हैं, और आप अगर गौर करेंगे तो हमारे मज़हब इस्लाम ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे मज़हब ने सम्मान नहीं दिया, उनका अपना मसला है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे मज़हब ने औरत को हर मौके पर इज्जत दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये औरत बेटी की शक्ल में बाप के घर है तो ये बाप के लिए रहमत है। अगर ये बेटी बाप के घर पे बेटी की शक्ल में तो ये रहमत है, और अगर इसकी शादी हो जाए तो जिसके घर जाए ये उसके तकमील ईमान का जरिया है कि उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। उसको मारा न जाए, सताया न जाए, गाली न दी जाए, जुल्म न किया जाए, मुकम्मल उसको इज्जत दी जाए, उसका ख्याल रखा जाए, मान सम्मान किया जाए। और तीसरी सूरत यह है कि जब यही बेटी माँ बन जाए तो हमारे नबी ने फरमाया कि इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इस्लाम ने इस औरत की ज़िंदगी में हर मौके पर, बेटी हो, बीवी हो, या फिर जो है वो किसी की माँ हो, हर मौके पर इस्लाम ने इज्जत दी है। और उसके अलावा अगर हम कुरान में देखते हैं तो बाज़ाब्ता कुरान में ये हुक्म दिया गया, कुरान अज़ीम में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। कुरान में बाज़ाब्ता सूरह नूर मौजूद है, सूरह आज़ाब मौजूद है, बेशुमार आयतें हैं जिनको ये मसला सिर्फ भीलवाड़ा में नहीं पूरे मुल्क में हिजाब और पर्दे का समझना है, उसके लिए वेलकम है। भीलवाड़ा है, वो हमारा मेहमान है, हम उसको कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब का मसला समझाएंगे कि ये कोई तशद्दुद की बात नहीं है, फसाद की बात नहीं है। हमें हमारा मजहब हमारी बेटियों को पर्दे का मौका और हुक्म देता है, इसलिए हमारी बेटियां पर्दा करेंगी। लिहाजा हमारा प्रशासन से यही जो है एक निवेदन है, हमारी ये गुजारिश है कि इस मामले में बाज़ाब्ता, हालांकि इस मौके पर जो एक शोर शराबे का माहौल कर्नाटक की सरजमीन पर हुआ और कई दिन तक ये चलता रहा, और अफसोस की बात ये है कर्नाटक से निकलने के बाद ये मसला हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में चला गया, अलग अलग जगहों पर बात होने लगी, हत्ता कि ये मसला जो है हमारे जयपुर में भी आया, आप सबने जो है देखा होगा, राजस्थान में भी आया। तो दरअसल इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी नज़र में उसकी जिम्मेदार सबसे पहले तो उस स्कूल के प्रिंसिपल है, वहाँ का स्टाफ है, वहाँ का पुलिस प्रशासन है, और वहाँ की सरकार है। इसलिए कि जो भी मामलात होते हैं, स्टाफ इसलिए बनाया जाता है, प्रिंसिपल इसलिए बनाया जाता है, कोई भी अच्छा मामला हो या बुरा मामला हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने तौर पर, प्रशासन के जरिए, सिस्टम के जरिए। लेकिन वो मसला निकलने के बाद में पूरे मुल्क में गया, और कई दिन तक हमारी बहन और बेटियां दरवाजे पर पड़ी रहीं, उनको लगातार बुरा भला कहा गया, हत्ता कि तरह तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट उनके खिलाफ डाली गई। तो इसलिए हमारी सरकार से बाज़ाब्ता बड़ी मोहब्बत के साथ जो ये एक गुजारिश है कि जो बेटी के मान सम्मान की बात की गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सारे नारे जो दिए गए, बयान किया गया, इसको प्रैक्टिकल बनाएं, सिर्फ नारे की बुनियाद न रहें। बहुत से ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी सेकुलर पार्टियां हमारे सामने हैं
जिनको आज तक मुसलमान अपना मसीहा समझते रहे, लेकिन आज जब बेटी के मान सम्मान की बात आई तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया कि उन्हें क्या कहना चाहिए। अगर एक जुमला उनकी जबान से बेटियों की इज्जत के बारे में निकल जाता, वो बेटी किसी की भी हो, तो हमारे लिए बड़ा सुकून का मौका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजहब इस्लाम ने मुसलमानों को कभी भी लड़ने का, फसाद का कभी कोई हुक्म नहीं दिया। हमारे मजहब ने हमें मोहब्बत सिखाई है, हमें सब्र सिखाया है, अखलाक सिखाया है, और हमने कभी भी भीलवाड़ा की सरजमीन पर इतने ज़माने में कोई भी इस तरह की पहल नहीं की कि हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए, सिस्टम के लिए या प्रशासन के लिए कोई भी दुश्वारी हो। और न ही आज की तारीख में हमारा ये मुद्दा है। हमारा सिर्फ एक इतना सा मैसेज था जो प्रशासन की निगरानी में हमें हमारी सरकार तक पहुँचाना था कि जो ये मसला है हिजाब का, दरअसल ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, और जब सेकुलर मुल्क है तो हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, हमारे आईन के मुताबिक यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है कि अगर उनका धर्म, उनका मजहब उन्हें पर्दे का हुक्म देता है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिहाजा जब हमारा मुल्क का जो कानून है, हमारे जो मुल्क का आईन है, अगर वो इजाज़त देता है तो इसमें मुझे लगता है कि कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है, कोई भी इस तरह की बात न की जाए। और रहा हिजाब का मसला कि महज स्कूल के बंदों की बुनियाद पर या उनके कहने की बुनियाद पर, उनके शोर शराबे और हंगामे की बुनियाद पर मुसलमान बेटियां हिजाब छोड़ देंगी, पर्दा छोड़ देंगी, तो ये दरअसल उन लोगों की गलतफहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां हमेशा से हिजाब करती आई हैं, आज भी कर रही हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं वो हिजाब करेंगी। पर्दा हमेशा से लगाया, पर्दा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ें आती। आप देख लीजिए, आप सब समझदार हैं, जानते हैं। मुझे लगता है मेरी नॉलेज के मुताबिक हमारे इस मुल्क में हर समाज के अंदर लोग, हमारी माएँ और बहनें पर्दा करती हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, या उसके अलावा कोई भी समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, सब देख लीजिए पर्दा तमाम हमारी माँ और बहनें करती हैं, गाँव में, देहात में, कस्बों में। रहा ये कि अगर चंद लोग या चंद जो है हमारे समाज में लोग अगर पर्दा नहीं करें, या वो बेपर्दगी करें, या वो यूरोप के कल्चर को अपने अंदर समाने की कोशिश करें, तो वो उनका अपना मसला है। लेकिन रहा मसला ये कि इसको बैन करने की कोशिश करना, या हिजाब को छीनने की कोशिश करना, या ये मैसेज देना कि साहब स्कूल में आपको पढ़ने का मौका तभी दिया जाएगा, दरअसल ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। हमारा कानून इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ, मजहबी आज़ादी के साथ रहने का हक देता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है, और ये कोई आज का नया मसला नहीं है। पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, एक ज़माने से लेकर आज तक ये हुआ है कि लोग जो है पर्दा करते आए हैं, हमारी माँ और बहनें पर्दा करती आई हैं, कोई आज का नया मसला और ये मुद्दा नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आज का ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने प्रशासन के ज़रिए यहाँ राजस्थान की सरकार तक एक मैसेज पहुँचाएं, और हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करें कि इस मसले पर बहुत संजीदगी से आप गौर करें, बहुत संजीदगी से आप सोचें और समझें। इसको इस मौके पर 2022 का इलेक्शन करीब है, और चूंकि ये बात हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब जब इलेक्शन का मौका आता है तो इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ जाएं। हालांकि कोई भी समझदार, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो इन सारी चीज़ों को समझता है, वो कभी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है, और उसको आना भी नहीं चाहिए, चूँकि ये दरअसल सियासी हथकंडे हैं। इसलिए हमारी मौजूदा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मसले पर संजीदगी से गौर करें, सोचें, समझें, और जो हमारे मुल्क का कानून है, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, सबसे पहले उसकी हिफाजत करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले हमारे मुल्क के कानून की हिफाजत करने की कोशिश की जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इज्जत, मान और सम्मान के साथ अपने मुल्क के कानून को मानते हैं, अपने मुल्क के कानून की इज्जत करते हैं, हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के आईन की हिफाजत करते हैं। और ये आज ज़बानी तौर पर बात नहीं है, आने वाले दौर में कभी किसी दौर में हमारे मुल्क के ऊपर कोई बुरी निगाह उठाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह तारीख गवाह रहेगी कि सबसे पहले हिंदुस्तान की अजमत के लिए और हिंदुस्तान के संविधान के लिए, उसकी आईन को बचाने के लिए सबसे आगे, सबसे पहले इंशाअल्लाह मुसलमान आएंगे। हम कानून की मुखालिफत नहीं करते, हम कानून की इज्जत करते हैं। और जब हमारे कानून में बाज़ाब्ता
ہمارے آئین نے باضابطہ ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم بالکل جو ہے اس ملک میں رہ کر مذہبی آزادی کے مطابق اپنے طور پر رہیں. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باضابطہ ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ شور شرابہ نہ ہو, فساد نہ ہو, ہنگامہ نہ ہو, بلکہ پرشاسن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پرشاسن جو ہے اس بات پر سنجیدگی سے غور کرے. اور رہا مسئلہ حجاب کا, تو ہماری مائیں اور بہنیں ہمیشہ سے حجاب پہنتی آئی ہیں, آج بھی پہن رہی ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حجاب پہنے گی. اسی موقع کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے تھے, اور ہم پورے مسلمانوں نے بھیلواڑہ کی طرف سے پرشاسن کے ذریعے ہماری راجستھان سرکار کو اور ان کے علاوہ ہم ہندوستان کی سرکار کو جو ہے ایک اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں, اپنا ایک نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے اس میں ایک ریکویسٹ کی ہے باضابطہ گیاپن کی شکل میں کہ صاحب آپ اس پر غور کیجئے, جو شر پسند عناصر ہیں, شور شرابہ اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیے جس انداز میں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیجئے. لیکن رہا حجاب کا مسئلہ, تو حجاب کے مسئلے میں سمجھوتا ہرگز نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو ہے 2 گیاپن ہیں, اس میں ایک راجستھان سرکار کے لیے ہے اور ایک ہمارے جو ہے راشٹرپتی کے لیے ہے. تو یہ دونوں گیاپن ہم جو ہے سر کو دے رہے ہیں, اور ہماری یہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد یہ وہاں پہنچایا جائے تاکہ جو کرناٹک کا مسئلہ ہے اس پر بہت تیزی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکے. کرناٹک سے جو نکلنے کا کوشش ہو رہی ہے اس مدعے کی کہ یہ کرناٹک سے نکلے, جلد سے جلد اس پر کارروائی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی فضا بالکل خراب نہ ہو. جس طرح سے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ محبت کے ساتھ رہیں. ہماری گزارش ہے سرکار سے کہ جلد سے جلد ایکشن لے تاکہ آنے والے زمانے میں بھی ہمارے جو ملک کی فضا ہے وہ مکمل برقرار رہے اور حفاظت کے ساتھ رہے.